पहला इतिहास 5वां अध्याय कुल वचन 26। इस्राएल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इस्राएल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इस्राएल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, अर्थात हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी। और योएल के पुत्र शमाया, शमाया का गोग, गोग का शिमी, शिमी का मीका, मीका का राया, राया का बाल, और बाल का पुत्र बेरा। इसको अशूर का राजा तिग्लत पिलेनेसेर बंधुआई में ले गया, और वह रूबेनियों का प्रधान था। और उसके भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो यीएल, फिर जकरिया, और अजाज का पुत्र बेला, जो शेमा का पोता और योएल का परपोता था। वह अरोएर में और नबो और बालमोन तक रहता था, और पूर्व और वह उस जंगल के सिबाने तक रहा जो परात महानद तक पहुंचता है, क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे। और शाऊल के दिनों में उन्होंने हग्रियों से युद्ध किया, और हग्री उनके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद की सारी पूर्वी अलंग में अपने डेरों में रहने लगे। गाद, गादी उनके सामने सल्का तक बाशान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो योएल और दूसरा शापाम, फिर यानै और शापार, ये बाशान में रहते थे। और उनके भाई अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार मिकाएल, मशुल्लाम, शेबा, योरई, याकान, जी और एबेर 7 थे। ये अबीहेल के पुत्र थे, जो हुरी का पुत्र था। यह योरा का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिकाएल का पुत्र, यह याशीशै का पुत्र, यह यहदो का पुत्र, यह बूज का पुत्र था। इनके पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष अब्दिएल का पुत्र और मुनी का पोता अही था। ये लोग बाशान में, गिलाद और उसके गांवों में, और शारोन की सब चराइयों में उसकी परली ओर तक रहते थे। इन सबों की वंशावली यहूदा के राजा योनातान के दिनों और इस्राएल के राजा यारोबाम के दिनों में लिखी गई। रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के योद्धा, जो ढाल बांधने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वे 44,760 थे, जो युद्ध में जाने के योग्य थे। इन्होंने हग्रियों और यतूर नापीश और नोदाब से युद्ध किया था। उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली, और अग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी, और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था। और इन्होंने उनके पशु हर लिए, अर्थात ऊंट तो 50,000, भेड़ बकरी 2.5 लाख, गधे 2,000 और मनुष्य 1 लाख बंधुए करके ले गए। और बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई, और ये उनके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहे। मनश्शे, फिर मनश्शे के आधे गोत्र की संतान उस देश में बसे, और वे बाशान से ले बाल हरमोन और सनीर और हेर्मोन पर्वत तक फैल गए। और उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात एपेर, इशी, एलिएल, अजरिएल, इर्मिया, होदव्या और यहदिएल। ये बड़े वीर और नामी और अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। और उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया, और उस देश के लोग जिनको परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारिन की नाई हो लिए। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर ने अशूर के राजा पूल और अशूर के राजा तिग्लत पिलेसेर का मन उभारा, और इन्होंने उन्हें, अर्थात रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को बंधुआ करके हलह, हाबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया, और वे आज के दिन तक वही रहते हैं।